हाँ जी, इस इमेज ਨੂੰ देख के ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ड्रीम भी याद आ रहा है। ਤੁਸੀਂ सोच रहे हो कि ਅਸੀਂ जिंदे ਲਈ तैयारी कर रहे हैं है ना, यही दिन ਤਾਂ है। ਤੁਸੀਂ भी तो टीचर बनना चाहते हो, वो भी गवर्नमेंट टीचर है ना। तो ये सपना पूरा किवें होएगा? क्वेश्चन तो ये है कि एक सपना मैम पूरा किवें हो सकता है। तो इस सपने नूं पूरा करन दे लई तुसीं इकल्ले कुछ नहीं करना है ना, तुसीं इकल्ले कुछ नहीं करना। साडी पूरी दी पूरी टीम जिहड़ी है तुहाडा ये सपना पूरा करवाएगी। और मैं तुहाडे लई स्पेशल की कर रही हां है ना। तो पहला मैं अपने इंट्रोड्यूस करवा दिंदी हां तुहानूं। माई सेल्फ इशिका गर्ग, जो कि तुहानूं पीएस टेट दे अंदर ईवीएस टीच करदे है ना। तो ईवीएस दे लई मैम तुसीं स्पेशल की कर रहे हो? तो ईवीएस दे लई स्पेशल ते इस सपने नूं पूरा करन दे लई अपनी चल रही हैं जी दो सीरीज। जिन्ने भी न्यू स्टूडेंट्स है उन्हां लई इंफॉर्मेशन बड़ी अच्छी रहने वाली है। जो पुराने स्टूडेंट्स है उन्हां नूं तो पता ही है कि मैम दियां डेली क्लासेस चल रही ने। तो देखो अपनी दो सीरीज चल रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी हैगी है टॉप नॉच सीरीज, जिन्ने विच कि आपां पैडागोजी दे एमसीक्यूज कंप्लीट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ईवीएस तुहाडा बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है घट टाइम दे विच तुहानूं ज़्यादा मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट है। तो जिन्ना टाइम मैं तुहानूं कहनी है एटलीस्ट उन्ना क दिया करो। हाँ ज़्यादा तो मैं खुद ही नहीं कहती। तो लाइव क्लास अटेंड करा करो। टाइमिंग की है टॉप नॉच सीरीज की टाइमिंग है जी 2:30। ठीक है 2:30 तो 2:40 तक की क्लास है, कोई ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है। इस तो इलावा दूसरी अपनी क्लास है बोस्को सीरीज। ये आप डिस्कस करते हैं जिन्ने भी थ्योरी के एमसीक्यूज है, जो 25 मार्क्स की पीएस टेट सीबीएस की थ्योरी आती है उनके आप एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, गेम खेलते हैं। तो उस गेम के अगर तुम पार्टिसिपेट करना है, तुम इस क्लासेस में ज्वाइन करना है, तो तुम सब तो पहला ज्वाइन करना है मेरा टैलीग्राम चैनल हुणे ज्वाइन करो इशिका साइंस जोन, ताकि तुहानूं मेरे रिलेटेड हर अपडेट मिलती रहे है ना। और इहदे नाल ही अगर तुसीं चाहते हो कि मैम सिर्फ एमसीक्यूज लगाने नाल तां साडी पार नहीं पै रही है, असीं पूरा दा पूरा सिलेबस तुहाडे तो कंप्लीट करना चाहते हैं, तो अपना चल रहा है जी सब बिल्कुल फ्रैश बैच जिहड़ा है स्टार्ट होने वाला है 25 जुलाई तो। ठीक है 25 जुलाई तो बैच शुरू होने वाला है। देखो स्टूडेंट्स वेट ना करो, नवंबर दे विच एग्जाम आ जाना है ना। तो उदों तुसीं बड़े रातों रात क्लासेस लगाओगे, उदों बैच लोगे तो उदा कोई फायदा नहीं है। ठीक है हुण अपने कोले टाइम है, अपनी तैयारी करो। ठीक है 25 जुलाई तो बैच शुरू होने वाला है। डिस्काउंट के लिए तुसीं एक कूपन कोड यूज़ कर सकते हो AC291। इस कूपन कोड नूं लगा के तुहानूं डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस मेरी गाइडेंस मिलेगी। मतलब बैच के दौरान अगर तुहानूं कोई भी दिक्कत आती है तो तुसीं मेरे नाल बी फ्रैंक शेयर कर सकते हो, मैं तुहाडी हर एक प्रॉब्लम नूं सॉल्व करांगी। ठीक है जी। चलो तो हुण जो तुहानूं फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सपना दिखाया है ना, तो तुहाडा सपना है ही ये, तो उसनूं पूरा आपां मिल के करना है। ठीक है तो हुण आपां क्लास के अंदर चलते हैं उस सपने की पहली सीढ़ी की तरफ। ठीक है क्लासेस लगाओगे, अगर क्लासेस ही नहीं लगाओगे तो तुसीं अपने सपने देखने बंद कर दो। ठीक है क्योंकि जो आप उस सपने की तैयारी ही नहीं करांगे तो आपको मंजिल किवें मिलेगी है ना। तो सपने की तैयारी करनी है तो मेरे नाल करनी है। तो चलो जी हुण आपां चलते हैं क्लास के अंदर, देखते हैं अज उस सपने लिए मैम जिहड़े है की कर रहे हैं। ठीक है जी ओके। हाँ जी तो मेरे कुछ भी बोलने तो पहला तुहानूं पता होना चाहिए कि आखिर इस वीडियो दे विच है की है ना। तब पहला तो थंबनेल नूं बड़े ध्यान नाल पढ़ लो, बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री। हाँ जी बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री की है, क्यों डुबदे ने बरमूडा दे विच जहाज। शायद तुसी इस कंसैप्ट बारे बच्चों पढ़िया होवे है ना, हो सकता है तुसी कदे सुनिया भी होवे कि बरमूडा ट्रायंगल ठीक है 3 देश नूं मिला के यह एक ट्रायंगल फॉर्म हुंदा है, जिथे कि अज तक अगर कोई भी शिप गई, अज तक अगर कोई भी प्लेन गया तो कदे भी वापस नहीं आया। जिन्ने भी उत्थे शिप गए, जिन्ने भी उत्थे प्लेन गए, सारे अपनी डेथ नूं देख के आए। मतलब उत्थे हर एक परसन की डेथ हुई। तो यह जा इस बरमूडा ट्रायंगल दे विच की है, तो इस मिस्ट्री नूं आपां सॉल्व करांगे इस सैशन के अंदर। फटाफट वीडियो नूं लाइक कर दो, शेयर कर दो। इदां दी अच्छी वीडियोज़ दे लई फटाफट साडे अरोड़ा क्लासेस टीचिंग एग्जाम चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। जिहड़े भी चैनल दे उपर बच्चे न्यू ने फटाफट बैल आइकन दबा लो। ठीक है जी। तो अज की वीडियो बड़ी ही हिस्टोरिकल होने वाली है, बड़ी ही धमाकेदार होने वाली है। तो तुहानूं मैं अज पूरा तो पूरा अज दे अंदर लेके जाऊंगी कि हाँ जी उस टाइम पे होया की सी। तो आज हम चलेंगे बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री के अंदर। ओके सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री की है, तो इस तो पहला तुहानूं समझना जरूरी है कि आखिर यह बरमूडा की है ना। लो जी तक स्टार्ट करते हैं। एक काला सच की है।
वेयर इज बरमूडा ट्रायंगल लोकेटेड। सब तो पहला क्वेश्चन है कि बरमूडा ट्रायंगल जो है यह सानू मिलिया किथे, किथे यह प्रेजेंट है। तो बरमूडा नू डेविल ट्रायंगल भी बोलिया जाता है। की बोलिया जाता है? डेविल ट्रायंगल इसनू बोलिया जाता है। यह इमेजिनरी एरिया है, मतलब ये नहीं है कि कोई आपां इस तरीके का ट्रायंगल बनया होया दिखाई दिंदा है, नहीं, ऐदां दी कोई गल नहीं है। तीन चीज़ां नू मिला के, तीन देश नू मिला के किहड़े-किहड़े हैगे सी ओह साउथ ईस्टर्न अटलांटिक कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। इहदे विच किहड़े-किहड़े ने देखो, एक आइसलैंड बरमूडा है, एक मियामी है ते तीसरा फ्लोरिडा है। ठीक है, मान लो इत्थे बरमूडा हो गया, इत्थे अपना मियामी हो गया, इत्थे फ्लोरिडा हो गया, तो इसनों मिला के जो है एक ट्रायंगल बन गई। तो ये विच वाला जो ये एरिया है इसनों बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं? बरमूडा ट्रायंगल। आखिर ये बरमूडा ट्रायंगल में क्या है ऐसा जिसकी वजह से सारे के सारे जहाज यहाँ पे अपनी मौत देखते हैं, सारी की सारी शिप्स जो हैं वो इसमें डूब जाती हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। जब मुझे इस कंसेप्ट के बारे में पता चला तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी हुई कि मैं इस बारे में जानूं, और जब मुझे इसकी सारी की सारी बातें पता चली तो मैं इतनी शौक हुई, मेरा मन किया कि मैं ये चीज़ें सारी की सारी अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर करूं। तो आज मैं इसको शेयर करने के लिए आपके पास आ चुकी हूं। तो कहते हैं ये जो साइड है ट्रायंगल की वो कितनी है? 100 मील्स तक लंबी है। तो भाई अब होता क्या है, तो पहले हम अब थोड़ा सा चलते हैं हिस्ट्री में, यानी कि पीछे के कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट देखते हैं जो कि बरमूडा ट्रायंगल में अपनी मौत को दिखाए हैं। तो बात करते हैं कुछ एक्सीडेंट्स की कि कौन कौन से एक्सीडेंट्स हैं जो कि बरमूडा ट्रायंगल में अपनी जान दे चुके हैं। सो द फर्स्ट एक्सीडेंट GZCP एयरक्राफ्ट, ये जो अच्छा सा सुंदर सा आपको प्लेन दिखाई दे रहा है, इन्वॉल्व्ड इन द एक्सीडेंट शोन हियर एट चार्ल्स डी गोले एयरपोर्ट फ्रांस के अंदर 2007 में अपनी बड़ी ही अच्छी उड़ान लेके गया था। सोचा था कि आके बड़ी मौज मस्ती करेंगे, बट अगर वापस आता तो मौज मस्ती करता ना। जैसे ही इसका जहाज बरमूडा ट्रायंगल की तरफ बढ़ने लगा तो इसको फील हुआ कि मेरा जो बैलेंस है, मेरे जो प्लेन का बैलेंस है वो बिगड़ना शुरू हो गया है। जैसे ही सारे के सारे चेक पॉइंट को पता चला कि हम इस एयरप्लेन को लोकेट नहीं कर पा रहे हैं। जब भी कोई प्लेन उड़ता है ना तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो साइट पे आती है, ठीक है, बट जैसे ही ये वाला प्लेन बरमूडा ट्रायंगल में एंटर करता है तो इसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो जाती है, बिल्कुल डार्क, और बाद में वो शिप तक, यानी कि जो प्लेन है वो भी हमें नहीं मिलता है ना। मिलती हैं तो सिर्फ और सिर्फ कुछ पुरानी बातें कि हाँ सिर्फ और सिर्फ पायलट ने ये इन्फॉर्म ज़रूर किया था कि बरमूडा ट्रायंगल पे जाते जाते जैसे ही बरमूडा में एंटर किया था तो उनके प्लेन का बैलेंस बिगड़ा था। एक कहानी ही ये नहीं है, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिन्होंने इस चीज़ को फील किया है। सेकेंड इज़ द 5 फैरो कार्गो शिप। कार्गो शिप, जैसे ही कार्गो शिप जो है वो बरमूडा ट्रायंगल में एंटर करती है तो इन्होंने इसमें जो सेलर हैं उन्होंने ये बात फील की है कि भाई जैसे ही वो बरमूडा के नज़दीक आते हैं तो लगता है जैसे समुद्र हमें खींच रहा है। ये वर्डिंग है सेलर्स की कि हमें लगा कि जैसे समुद्र हमें खींच रहा है और कब हम उसके अंदर चले गए हमें पता ही नहीं चला। ऐसी और घटना भी है भाई, हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक या दो घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं। अगर देखो एक कदी घटना होती है ना तो कोई उस पर फोकस भी नहीं करता, ठीक है, बट आज ये पूरी की पूरी एक प्रॉपर मिस्ट्री बन चुकी है। सेकंड इज SSE फैरो शिप। ये शिप भी देखो कितनी सुंदर शिप है, कितनी अच्छी शिप है। गई थी बड़े आराम से कि हाँ जी आज हम कोई नई खोज करेंगे, पर इसे कहाँ पता था कि इसका वापसी का रास्ता नहीं आने वाला है ना। तो आखिर भाई अब आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा है क्या भाई बरमूडा ट्रायंगल में। तो बहुत सारी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस हैं जो कि बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को सॉल्व करती हैं कि आखिर उसके अंदर है क्या। हाँ जी, अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है स्टूडेंट्स तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा है क्या। अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट इन द यूएस नेवी, जो नेवी में यूएस के जो साइंटिस्ट थे, जब उनको पता चला कि ऐसे ऐसे करके इतनी इतनी घटनाएं हो रही हैं, इतने इतने इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो हमें इस पे रिसर्च करनी चाहिए। तो सबसे पहली जो रिसर्च सामने आई है वो आई है मैग्नेटिक कंपास के ऊपर। किसके ऊपर? मैग्नेटिक कंपास। द एरिया इज वन ऑफ द टूल ओनली टू इन द वर्ल्ड। कहते जो ये बरमूडा ट्रायंगल का एरिया है, ये विश्व में सिर्फ ऐसे 2 ही एरियाज है, ठीक है, जहां पे मैग्नेटिक जो कंपास अपनी है, दिशा दिखाने वाली जो कंपास है, वो ट्रू नॉर्थ के तरफ पॉइंट होती है रादर देन मैग्नेटिक नॉर्थ। जैसे जब हम डायरेक्शन पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, ठीक है, बट कहते हैं बरमूडा के एरिया में मैग्नेटिक नॉर्थ को नहीं देखा गया, वहां देखा गया है ट्रू नॉर्थ की कंडीशन को। This probably caused some navigators to go off course, which is very dangerous because of many islands in the triangle have large areas of shallow water where vessel can run aground। कहते इसी वजह से ट्रू नॉर्थ होने की वजह से, जहाँ पे ये ट्रायंगल है वहाँ पे ट्रू नॉर्थ कंडीशन होने की वजह से एक खाली वेसल बन जाता है, जिसमें के सारे हमारे शिप और जहाज डूब जाते हैं, ठीक है। They can also sink a long way down as some of the ocean deepest trenches from 19,000 to over 27,000 feet below sea level are found here। तो इस तरीके से है भाई सबसे पहली कहानी जो साबित हुई कि बरमूडा ट्रायंगल के पीछे मैग्नेटिक कंपास का हाथ है, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन डिफरेंट है। जब ये बातें आगे चलती रही, तो ये रही वो मैग्नेटिक कंपास। जब ये बातें आगे चलती रही तो सिंस द आइसलैंड इज सिचुएटेड इन द अटलांटिक ओशियन, तो सेकंड जो बात आई वो आई अनप्रिडिक्टेबल वेदर के ऊपर, यानी कि वहां का मौसम भी भाई बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल है, यानी कि जिसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं जा सकता। द वेदर इज इन्फ्लुएंस सेवरल फैक्टर्स एंड कैन चेंज विद लाइटनिंग स्पीड। कहते जैसे जैसे लाइटनिंग की स्पीड चेंज होती है वैसे वैसे मौसम बदल जाता है उस एरिया के अंदर। मतलब एक मोमेंट ऐसा है जिस टाइम पे हमें बिल्कुल साफ मौसम दिखाई दे रहा है, जो मैंने पिछले आपको घटनाएं बताई उसमें एक पायलट ने बोला कि जैसे जब हम अपने उड़ान पे चले थे तब मौसम बहुत साफ था, नहीं तो प्लेन चलाते ही नहीं है जब मौसम खराब होता है। बट कहते जैसे ही बरमूडा का एरिया आया तो मौसम खुद ब खुद काले बादलों से घिर गया, है ना। तो बोला है वेयर एज एक मोमेंट ऐसा जिसपे बहुत अच्छा मौसम है और अदर मोमेंट पे हमें लगेगा कि आप बहुत ज्यादा गंदा मौसम और तूफान देखने वाले हैं। हाँ, तो पहला इन्होंने रीजन बताया मैग्नेटिक कंपास को, दूसरा रीजन बताया अनप्रिडिक्टेबल वेदर को। तो ठीक है, इस तरीके का वेदर वहां देखने को मिला। एंड थर्ड जो इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बताया इस मिस्ट्री के पीछे का, वो क्या था? फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इन द सी। सी के अंदर, समुद्र के अंदर मीथेन की फॉर्मेशन होती है। मीथेन क्या कर सकता है भाई? मीथेन पानी की डेंसिटी को कम कर देता है। जब पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, आपको पता है पानी की डेंसिटी कम हो जाएगी तो चीजें उसके अंदर डूबेंगी, तो शिप्स क्या करती हैं? सिंक करती हैं, डूब जाती हैं। सिमिलरली मीथेन कैन कट आउट एन एयरक्राफ्ट इंजन लीडिंग टू क्रैश। और इसी वजह से जब उड़ने वाला जो प्लेन है वो अगर आता है तो मीथेन उसमें से एयरक्राफ्ट इंजन को कट करके उसको क्रैश कर देती है, उसको क्रैश कर देती है। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा हमें बताया कि आखिर किस तरीके से हमारा प्लेन जो है वो क्रैश हुआ। बरमूडा ट्रायंगल सर्वाइवर्स। तो जब हमें ये सारी की सारी बातें पता चली तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमारे क्रिस्टोफर कोलंबस थे वाज वन सच विटनेस। उन्होंने इस चीज को फील किया। ठीक है, आपको पता है कोलंबस ने पूरी की पूरी वर्ल्ड टूर किया था, जगह जगह पे गया था, है ना। तो कोलंबस ने हमारे बरमूडा के बारे में भी बताया। ही रोट इन हिज मेमोरीज, उन्होंने अपने यादों में लिखा हाउ हिज कंपास एक्ट स्ट्रेंजली व्हाइल सेलिंग थ्रू द बरमूडा ट्रायंगल। उन्होंने खुद बताया था, है ना। अपने बाकियों पे तो विश्वास ना करे, कोलंबस तो अपना है। तो कोलंबस ने बताया कि तो मुझे पता है कि जब मैं बरमूडा ट्रायंगल के पास जा रहा था तो उस टाइम पे मेरी कंपास ने डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर दिया था, मतलब डायरेक्शन दिखाना बंद कर दिया था। ही अलोंग विद अनदर शिपमेट विटनेस्ड अ ग्लोइंग ग्लोब ऑफ लाइट दैट सीम्ड हाउएवर ओवर द सी। मतलब अपने पास पूरे के पूरे विटनेस भी अभी तक मौजूद हैं जो कि ये बात मानते हैं कि वाकई बरमूडा ट्रायंगल
ट्रायंगल की जो मिस्ट्री है वो बहुत ही खतरनाक है और जो बरमूडा के पास गया है वो आज तक वापस नहीं आया है। स्टूडेंट्स, मतलब जब मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग फील हुआ, मुझे लगा कि मुझे आपको ये चीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करनी चाहिए, है ना, इसीलिए मैंने आपके साथ इसको शेयर किया। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मिस्ट्री वाली वीडियोस को देखने के लिए, ऐसे रहस्य को जानने के लिए हमारे अरोड़ा क्लासेस टीचिंग एग्जाम के प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड मेरा टेलीग्राम चैनल इशिका साइंस जोन भी ज़रूर ज्वाइन करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट सेशन में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगा, कि एमी मैम ने टाइम पास कर दिया है, एमी मैम ने हमारा टाइम खराब किया, या आपको एक नई नॉलेज, अच्छी नॉलेज मिली। ठीक है जी, तो इसी तरीके की वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हाँ जी, तो कितना लगी क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी है स्टूडेंट्स तो ਜਾਂਦੇ वीडियो ਨੂੰ लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, अपने साथियों तक हर एक वीडियो ਨੂੰ पहुंचाना है, ठीक है, ताकि ਤੁਹਾਡੇ सुपने तो पूरे होन ही होन, नाल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ भी पूरे होन, है ना, वो भी गवर्नमेंट जॉब लगन, वो भी अपने पेरेंट्स ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ पूरा करन। ਤੇ देखो अपना सपना हमेशा याद रखियो। हाँ, हमेशा ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाती रहूंगी, याद करवाती रहूंगी कि ਤੁਹਾਡਾ ड्रीम यही है। अगर इस ड्रीम ਨੂੰ पूरा करना है तो पूरी दी पूरी टीम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खड़ी हुई है। अपनी क्लासेस बारे दोबारा दस देनी है, तो अपनी 2 क्लासेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, ਜਿਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQs ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਟੌਪ ਨੋਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੰਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ 2:30 ਜੋ ਕਿ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, और इनके नाल ही दूसरी अपनी है 4:15 ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬੋਸਕੋ सीरीज जो कि थ्योरी स्पेशल है। ठीक है, इन्हों दोनों सीरीज का जो लिंक है, इन्हों दोनों क्लासेस का जो लिंक है, PDF है, वो ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल इशिका साइंस जोन के उपर। तो जिन्होंने हले तक ज्वाइन नहीं किया होया फटाफट ज्वाइन कर लो। स्टूडेंट्स देखो, आप जो भी कोई ड्रीम देखते हैं ना, हुण जिस दिन तुसीं सोचा कि हाँ जी मैं तो गवर्नमेंट टीचर लगना है ना, तुहाडे आसे पासे सब नूं पता चल गया कि हाँ जी इन्हें गवर्नमेंट पेपर की तैयारी करनी है, और अगर तुसीं हुण अपनी मेहनत ना की और अगर एग्जाम क्रैक ना कर पाए तो तुहाडा पता नहीं, बट तुहाडे पेरेंट्स नूं बड़ा कुछ सुनना पएगा, है ना। तो आपां इदां दा दिन लैके ही नहीं आना, आपां एक बार च पेपर नूं क्रैक करांगे। ठीक है, और अगर तुसीं चाहते हो कि साडे पेपर की तैयारी मैम बस एक बार च बिल्कुल फुल फ्लैज्ड फाइनल हो जाए, तो तुसीं ज्वाइन कर सकते हो साडा बिल्कुल न्यू बैच 25 जुलाई तो स्टार्ट होने जा रहा है न्यू बैच, जिहदे विच कि तुहानूं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल की तैयारी जिहड़ी है करवाई जाती है। बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट जिहड़ा है सारी टीम तुहानूं दे रही है ना। तो इस बैच दे विच इनरोल किवें करना है, तो देखो मैं तुहानूं प्रॉपर पूरा तो पूरा मैथड समझा दिंदी हां। सब तो पहला जो एंड्रॉयड यूजर्स है उन्होंने प्ले स्टोर पर जाके अरोड़ा क्लासेस ऐप डाउनलोड करनी है, तो जो आईफोन यूजर्स है उन्होंने डाउनलोड करनी है माई इंस्टीट्यूट ऐप। ठीक है जी, एक ORG कोड मंगेगा, तुसी कोड भर देना है कैपिटल ARC। ऐप डाउनलोड होगी, जो ही ऐप डाउनलोड हो जाएगी तो नाल दी नाल इदां दा तुहाडे कोल पेज शो होएगा। पेज ते जाके तुसी कोर्सेज बटन ते जाना है। कोर्सेज बटन ते जाओगे तो उत्थे लिखोगे PS टेट जुलाई। की लिखोगे? PS टेट जुलाई। PS टेट जुलाई लिखते ही तुहाडे कोल इस तरीके का बैच शो हो जाएगा। ठीक है, जिवें तुसी बैच ते क्लिक करोगे, बैच ते क्लिक करदे ही उत्थे पेमेंट की ऑप्शन आएगी। ठीक है ना, पेमेंट की ऑप्शन आएगी समथिंग 3800 समथिंग आएगी जी। ठीक है, उत्थे बट तुहाडे कोल एक होर ऑप्शन होएगी हैव अ कूपन कोड अप्लाई हियर। तुसी कहोगे मैम कूपन तो सारे टीचर्स ही दसदे हैं, इस कूपन का फायदा की? देखो कूपन ते तुहानूं डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस तुहानूं हर एक टीचर की गाइडेंस मिलेगी। जिहदा तुसी कूपन कोड अप्लाई करोगे उस टीचर की तुसी गाइडेंस अंडर आओगे, मतलब ਉਹਦੇ ਨਾਲ तुसी अपनी हर प्रॉब्लम शेयर कर पाओगे। ठीक है, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि मैम साडे गाइडर अच्छे बन सकते हैं तो तुसी मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो AC291। अगर तुसी कूपन कोड लगाते हो मैं तुहाडी परफेक्ट गाइडर बनांगी, प्लस ਤੁਹਾਨੂੰ हर एक जिहड़ी प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन भी देंगी। ठीक है जी, तो कूपन कोड लगाओगे जो ही AC291 तो ਤੁਹਾਨੂੰ 800 रुपए का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। आई एम इंटरस्टेड ते क्लिक करोगे, आई एम इंटरस्टेड ते क्लिक करके तुहाडे कोल की आएगा इस तरीके नाल टेक्स्ट मैसेज या फिर WhatsApp मैसेज आएगा, उत्थे तुहाडे कोल एक लिंक आएगा जी बाय नाउ दा। ठीक है, बाय नाउ ते जो ही क्लिक करोगे तो तुहाडे कोल पेमेंट ऑप्शंस आ जाएंगियां, तुसी किसी भी पेमेंट मैथड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट प्रोसीड कर दोगे, पे नाउ करोगे तो तुहाडा बैच जिहड़ा है स्टार्ट हो जाएगा, तुसी साडे फैमिली मैंबर बन जाओगे, तुसी साडे टीम दे नाल तैयारी करन लई बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, इस तो इलावा अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कॉन्टैक्ट नंबर है जी 7710104040, इस ते कॉल करके मेरे नाल गल भी कर सकते हो कि मैम असीं तुहाडा कूपन कोड अप्लाई करना चाहते हैं, बैच विच आना चाहते हैं, या तुहाडी सीरीज़ जिहड़ियां ने ज्वाइन करना चाहते हैं, असीं किस तरीके नाल कर सकते हैं। पर मेरा वादा है अगर तुसीं साडी टीम नाल जुड़दे हो तुसीं PS टेट क्लीयर करके ही रहोगे, कुछ भी नहीं है PS टेट नूं क्लीयर करना। ठीक है जी, तो मिलते हैं हुण आपां नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।